लड़की ने लड़के से दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मोहब्बत की आड़ में जो खेल खेला जाएगा वो इंतहाई खौफनाक और रुसवाई का बाइस बन जाएगा। ये किस्सा है गुजरांवाला की तहसील कामोकी का, जहां सहर नामी लड़की एक लड़के के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सहर अपने कॉलेज की एक दोस्त के साथ बेंच पर बैठी राजो न्याज कर रही थी। सहर की सहेली मोबाइल फोन पर उसे कुछ दिखा रही थी और सहर का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। यार लड़का तो बहुत हैंडसम है, तूने कहाँ दोस्ती कर ली? बस यार हो गई दोस्ती, तू करेगी दोस्ती? ना बाबा ना। अरे कौन है तो हर ऐरे गैर से दोस्ती कर लेती है। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसी शुगर मेले में हो गई। चल अब क्लास शुरू होने वाली है। हाँ चलते हैं। ये तो बता तुझे कहाँ से मिल गया, नाम क्या है? तुझे अगर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्यों पूछ रही है उसका? बता ना। मैं तेरा फोन नंबर दे दूंगी उसको, खुद ही बता देगा वो कौन है। और बात सुन, उसको लेके और मत जाइयो वरना। पागल है क्या? मुझे क्या जरूरत है? अब चल, क्लास के लिए भीड़ नहीं हुई, टीचर घुसने नहीं देंगे क्लास में। वो दोनों हंसते हुए दौड़ने लगी और कॉलेज की इमारत में गायब हो गई। सहर की सहेली ने जिस लड़के का जिक्र किया था उसका नाम नदीम था और नट बोल्ट वगैरह का काम करता था। सहर की सहेली से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। अब नदीम को उसकी दोस्त ने सहर का नंबर भी दे दिया था और वो काफी दिनों से उससे राब्ता करने की कोशिश भी कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि नदीम फेसबुक पर सहर का प्रोफाइल देख रहा था जो लॉक था। अलबत्ता तस्वीर वहाँ मौजूद थी। फिर उसने सहर के नंबर पर एक मैसेज भेज दिया। सहर ने मैसेज पढ़ा तो हैरान रह गई, लेकिन उसको जवाब भेज दिया। नदीम के मैसेज पर मैसेज आते जा रहे थे और सहर ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। कुछ देर बाद नदीम ने भी थक हार कर मैसेज भेजना बंद कर दिया और सहर की सहेली को फोन कर दिया। हेलो शबनम, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त मुझसे बात करना चाहती है। वो तो मना कर रही है कि उससे मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम भी क्या यार, चलो मैं खुद बात करूंगी उससे। यार मैंने उसकी तस्वीर देखी है, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें भी तो यार हर लड़की पसंद आ जाती है। अब कॉल बंद करो, सहर की कॉल आ रही है। अच्छा कहाँ हो? क्या यार शबनम, तुमने किसे पीछे लगा दिया है मेरे? कह रहा है कि अगर मैंने उससे बात नहीं की ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कर लेती बात। बक बक बंद करो। हाँ अब खैर ये बताओ, वो केमिस्ट्री का काम कर लिया तुमने? हाँ यार कर लिया मैंने काम। हाँ मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ? हाँ तुम भी आ जाओ। मैं सोच रही थी कि नदीम को भी बुला लूं, कहीं बैठ के गपशप करेंगे। देख लो यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे यार तुम परवाह नहीं करो, कुछ नहीं होगा। तुम आ जाओ। ओके बाय। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि शबनम के कानों से फोन लगा हुआ था। हाँ सहर 1-2 मिनट में पहुंच रहे हैं, तुम बस स्टॉप पे पहुंचो। अरे यार वहीं पे खड़ी हूँ मैं, जल्दी आ जाओ, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ बस आ रहे हैं। ठीक है। कार बताई हुई जगह पर पहुंची तो सहर हिजाब में थी। कार करीब रुकी तो घबरा गई। शबनम ने कार का शीशा नीचे करके उसे आवाज दी। हद हो गई यार। चलो यार जल्दी बैठो अंदर। सहर ने बैठते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? यार गुस्सा नहीं करो, इससे मिलो, ये है नदीम। हेलो। हेलो कैसे हैं आप? बताओ भाई शबनम, तुम्हारी दोस्त कुछ पूछ रही है तुमसे। यार सहर ये वो नदीम है जिन्होंने तुम्हें मैसेज किए थे। और ये हिजाब उतारो अपना, दांतों की रानी लग रही हो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? अरे मुझे तो पता चले कि मेरी होने वाली दोस्त है कैसी। हटाओ तो सही। सहर ने चेहरे से हिजाब हटा दिया था। नदीम ने शीशे में चेहरा देखा और खुशी से उछल पड़ा। ओहो माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा ये बताओ चलना कहाँ है? अरे यार वही चलते हैं उस पार्क में, वहाँ पे बाहर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। चलो गुड आइडिया। नदीम ने कार एक होटल के सामने रोक दी और फिर वो तीनों कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। शबनम ने देखा कि सहर नदीम को पसंदीदगी की नजर से देख रही थी। कैसा लगा हमारा दोस्त? अच्छे हैं। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा कि कितने अच्छे हैं। लो भाई, अब एक इम्तिहान और भी देना पड़ेगा। ये बताओ क्या मंगवाऊं? चाय मंगवा लो। बेटा तुम
आप इनके साथ पढ़ती हैं? हाँ, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 0/0। शुरू से ही कारोबार का शौक था, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही दिया, मैट्रिक किया, ड्रॉप कर दिया। बहुत बड़ा झूठा है ये, बीए पास किया है इसने, बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। वैसे अगर मुझे आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजनी हो तो कैसे भेजूं? जैसे भेजी जाती है। लेकिन आपकी प्रोफाइल तो लॉक है। ओ, तो तुम पहले ही इसकी प्रोफाइल चेक कर चुके हो। अब जाहिर है तुमने इतनी तारीफ की थी, मुझसे रहा ही नहीं गया। अब एनीवेज मैं सेंड कर दूंगी आपको। शहर में देख रही हो तुम मेरे दोस्त पे लाइन मार रही हो। हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे क्या जरूरत है भला? पागल हो गई हो क्या? अब अच्छा ऐसा करो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मैं आधे घंटे का कहकर निकली थी घर से। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, चले चाय पी लो फिर चलते हैं। सहर और नदीम की ऐसी दोस्ती हुई कि बीच से शबनम का पत्ता ही साफ हो गया। अब वो दोनों फ्लैटों में भी मुलाकात करने लगे। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों एक खाली फ्लैट में थे और नदीम सहर की तस्वीरें खींच रहा था। बेड पे हाथ रखो। नहीं अच्छा कि काम करो, तुम ये कैचर खोल लो, बाल सही करो, बाल खोलो अच्छे से। ठीक है यार मेरे ख्याल से सेल्फी ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छी आएगी। ये देखो। हाँ, ये फिर भी ठीक है। तुम्हारी शबनम से बात हुई? नहीं मेरी तो कोई बात नहीं। क्यों? मेरे पास उसकी कॉल आई थी, पूछ रही थी वो, तो मैंने कह दिया कि नहीं मेरी तो बात नहीं होती उससे। चलो अच्छा किया नहीं बता दिया। और तुम बताओ, घर में सब ठीक? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। सहर ने अपनी सहेली के कहने पर टाइम पास के लिए नदीम से जो दोस्ती की थी, अब वो उसके लिए मसला बनती जा रही थी। नदीम उसको रोज मिलने के लिए कहता था और न मिलने की सूरत में उसको ब्लैकमेल करता था कि वो उसकी तस्वीर और वीडियो उसके बाप को भेज देगा। सहर इस सूरत हाल में बिल्कुल बुझ कर रह गई थी और खामोश रहने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सहर कॉलेज के लिए निकल रही थी तो बाप को सलाम तक नहीं किया, जिस पर उसके बाप को तशवीश हुई। बेटा तबीयत तो ठीक है? आज अपने बाबा को सलाम भी नहीं किया। सॉरी बाबा, वो हाँ जरा जल्दी में हूँ ना तो। बेटा अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, अभी मैं जिंदा हूँ। बाप के कहने पर सहर की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके गले लगकर रोने लगी। बाबा एक लड़का है, मुझे बहुत परेशान करता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उससे पीछा छुड़ा दूं, लेकिन वो मुझे तरह तरह की धमकियां दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। टेंशन ना लो बेटा, मैं हूँ ना, मैं देख लेता हूँ उस लड़के को, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। सहर ने अपने बाप को सब कुछ सच सच बता दिया था, जिस पर उसके बाप ने खामोशी से उसका रिश्ता तय करके उसकी शादी कर दी। फोन नंबर भी तब्दील करवा दिया था। नदीम पागलों की तरह सहर को ढूंढता रहा और शादी के कुछ अरसे बाद वो उससे राब्ता करने में कामयाब हो गया। शब्बीर ने देखा कि सहर घर के कामकाज में अपनी सास का हाथ बटा रही थी। इसी दौरान एक अजनबी नंबर से उसके पास कॉल आ गई। पता नहीं किसका नंबर है, जाना पहचाना नहीं है। देखती हूँ। हेलो, शुक्र है तुमने कॉल तो उठाई मेरी। पहचाना मुझे? नहीं, आप कौन? एक काम करो, अपने शौहर का नंबर दे दो व्हाट्सएप, उसको कुछ तस्वीरें और वीडियोस भेजता हूँ, वो खुद ही बता देगा मैं कौन हूँ। खुदा के लिए नदीम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी हो गई है, मेरा घर तबाह मत करो। अरे तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ना मेरा दिल टूटे और ना तुम्हारा घर। आइंदा यहाँ कॉल मत करना प्लीज। एक शर्त, मुझसे मिलती रहो जब जब मैं कहता हूँ। अभी भी, आज भी मैं बाहर आ रहा हूँ, वेट करूंगा तुम्हारा, आ जाओ जल्दी। सहर ने घबराहट के आलम में सास को देखा और एक तरफ को हो गई। सास के कान खड़े हो गए।
अम्मा वो मैं अभी आ रही हूँ, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सहर के चेहरे का रंग उड़ गया था। सास भी सारा किस्सा समझ गई थी। सहर ने सास से एक जरूरी काम का बहाना किया और हिजाब लेकर सीढ़ियां उतरने लगी। उधर सहर के जाते ही सास भी गैलरी में पहुंचकर नीचे झांक कर देखने लगी। उसने अपनी बहू को एक कार में बैठते देख लिया था। इस वाक़े के बाद सहर की सास और उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया था और सहर अपने मायके चली गई थी। सहर के बाप को माजरा पता चला तो उसने खुद नदीम से बात की। हेलो नदीम, मैं शहर का वालिद बात कर रहा हूँ। देखें बेटा, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं और अब मेरी बेटी की शादी भी हो चुकी है। तुम क्यों उसकी जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़े हो? खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो। अरे अंकल, आप तो खामख्वाह परेशान हो रहे हैं। मैं तो कभी कभी आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। कितनी शर्म की बात है। अगर तुम किसी इज्जतदार घराने के होते तो इस तरह की बात कभी ना करते। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, उनका पीछा छोड़ दो। अच्छा, तो फिर एक काम करता हूँ, आपकी बेटी की वीडियोस भेज देता हूँ आपको, फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। बाबा मुझे दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ बेटा। बाबा प्लीज मुझे दीजिए, प्लीज। सहर का बाप दिल पकड़कर बैठ गया और सहर दूसरे कमरे में जाकर नदीम से बात करने लगी। हेलो, तुम पागल हो गए हो नदीम? तुम मेरे पापा से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मैं क्या करूँ अगर मेरी शादी हो गई तो? वो तो तुम्हारी ना। अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा ये बताओ कब मिलोगी? 2-3 दिन रुक जाओ, मैं खुद बता दूंगी। अच्छा, इंतजार रहेगा मुझे। और मेरी दोस्त समझदार हो गई है काफी। खुदा हाफिज। सहर ने किसी न किसी तरह अपने शौहर को भी मना लिया था और उसे एतमाद में लेकर सारी बात बता दी थी। नदीम पर किसी धमकी का कोई असर नहीं हुआ था। वो सहर का पीछा छोड़ने पर तैयार न था। आखिरी हल के तौर पर सहर के शौहर और बाप ने फैसला किया कि नदीम को रास्ते से ही हटा दिया जाए। फिर एक दिन सहर ने फोन करके उसे घर बुला लिया। हेलो, कब से कॉल कर रही हूँ नदीम, कहाँ हो? सॉरी बाबा, बोलो क्या हुआ? हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि मैं तलाक का फैसला कर लिया। बोलो, करोगे शादी? मेरी बात सुनो, तुम्हें तलाक लेने का बोला किसने? हम खामोशी से इसी तरह मिलते रहेंगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम घर आ जाओ, घर में कोई नहीं है, कम से कम 2 घंटे आ सकते हो। प्लीज आ जाओ, बहुत दिल चाह रहा है तुम्हें देखने का। ठीक है, ओके मैं आता हूँ। ओके बाय। उस रोज सहर के शौहर और बाप ने मुबैना तौर पर नदीम को कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और लाश के टुकड़े एक बैग में रखकर नदी में बहा दिए थे। पुलिस को नामालूम लाश के टुकड़े मिले तो तफ्तीश की, तब पता चला कि मकतूल कौन था। जो इसकी शिनाख्त हुई है, हम इसके जो शिनाख्त थे, इसके जो तस्वीरें वगैरह थी, तमाम सोशल मीडिया पे जो करंट मीडिया का, जो हमारा इलेक्ट्रिक मीडिया, वो हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें हमने शेयर किया था। और फिर जाके इसकी शिनाख्त हुई है। नदीम सरवर के नाम से आप मुसलमान ने गैरत की वजह से कत्ल किया है। जो मकबूल था नदीम सरवर, उसके इनकी बेटी और एक की बीवी है, उनके साथ नजायज तलाक़ात थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद भी वो नजायज तलाक़ात सवार रखना चाहता था। उन्होंने उसको बुलवा के मुंसूबाबंदी करके अपनी बेटी से फोन करवा के उसको बुलवा के उसको मैसेज रखा और बाद में डेड बॉडी ये हमारे नाला है, गंदा नाला, वहाँ पे एक कपड़ों का बैग तो उसमें बंद थी। वो बैग में शापर डाल के लाश को, ताकि बाहर चीज पे ना निकले, उसको बैग में बंद किया हुआ था। नदीम सरवर बुरा बड़ा गाड़ी का रशी था और इस्लामाबाद में काम करता था। टोटल ये एक मुजमा खातून और एक इसका खामद है, दूसरा इसका बाप। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुबैना मुल्जिमान से तफ्तीश जारी थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।